इंडिया न्यूज़ की टीम आपको ग्राउंड पर लेकर आई है और बता रही है किस तरीके से नोएडा एनसीआर के तमाम इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। कल सुबह भी नोएडा के तमाम इलाकों में घना कोहरा देखने को मिला था। उसके बाद रात तकरीबन 10 बजे के आसपास नोएडा के तमाम सड़कों पर, खासकर जो बॉर्डर एरिया हैं, चाहे हम नोएडा दिल्ली बॉर्डर की बात करें, जेवर की बात करें या यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें, तमाम जगहों पे जो कोहरा था, बहुत ज़्यादा कोहरा गिरने लगा था, जिससे विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी। वहीं बढ़ते कोहरे के कारण जो तमाम जो लोग हैं, जो मुसाफिर है, जो ट्रक चालक है, जो टैक्सी चालक है, जो ऑटो चालक है, उन्होंने अपनी गाड़ी रास्ते में लगा दी क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी। फिलहाल मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 71 फ्लाईओवर के पास। देखिए किस तरीके से आपको सुबह के वक्त ये नज़ारा देखने को मिलेगा। तमाम जो सड़कें हैं वो आपको कोहरे के अंदर ढकी हुई नजर आ रही है। जो तमाम वाहन हैं वो अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलाते हुए आ रहे हैं और ये तस्वीर बयां कर रही है किस तरीके से कि जो कोहरा है वो लोगों को बहुत ज़्यादा सता रहा है। देखिए आगे आपको सामने जो मेट्रो का फ्लाईओवर है, मेट्रो का ट्रैक है, वो आपको नज़र नहीं आएगा। कहीं ना कहीं घने कोहरे से नोएडा एनसीआर के तमाम इलाकों में जो लोग हैं, जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, उनको बड़ी समस्या आ रही है। और ये तस्वीर देखने से ही पता चल रहा है कि किस तरीके से नोएडा के तमाम इलाकों में घना कोहरा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आप जेवर की तरफ जा रहे हैं, यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहे हैं, रबुपुरा जा रहे हैं, ग्रेटर नोएडा जा रहे हैं, तो आपको इसी तरह का घना कोहरा चारों तरफ नज़र आने वाला है। तस्वीरें आपको बयां कर रही है किस तरीके से कि जो नोएडा की सड़कें हैं वो घने कोहरे के अंदर गायब हो चुकी हैं। और कहीं ना कहीं इस बार जो मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि 12-13 तारीख के आसपास जो बारिश होगी, बारिश तो नहीं हुई, मगर जो घना कोहरा है वो लोगों को बहुत ज़्यादा सता रहा है। ख़ास तौर पे ऐसे इलाके जो ग्रामीण से जुड़े हैं, खासकर ग्रेटर नोएडा, दादरी और यमुना जेवर का इलाका ऐसा है जहां घना कोहरा बहुत ज़्यादा है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि जो नोएडा का तापमान है पिछले 3 दिनों से 7 टेम्परेचर पे है, यानी कि ठंड भी का अटैक, कोहरे का भी अटैक। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ा सावधानियाँ ज़रूर बरतें, गर्म कपड़े ज़रूर पहने, क्योंकि जो ठंड का ये अटैक है आपको बीमार कर सकता है। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में आ चुका है। हम ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं। अगर ग्रेटर नोएडा की सड़कों की तस्वीर दिखाएं तो आप देख सकते हैं विजुअलिटी बिल्कुल जीरो है, कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा। कोहरा इस कदर हो चुका है कि लोग हैं वो घरों में कैद हो चुके हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का पूरा असर है वो मैदानी इलाकों में आपको साफ नजर आ रहा होगा। आप देख सकते हैं सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं, क्योंकि पहले जहां पर लोग हैं पार्कों में टहलने के निकलते थे, कि अब ठिठुरन और सर्द हवाओं की वजह से लोग घरों में कैद हो चुके हैं। ऐसे में दिक्कत उन लोगों को है जो सुबह सुबह अपने काम धंधे के निकलते हैं। जब भीषण सर्दी और कोहरा का सामना करना पड़ता है तो उनको डर रहता है कोई हादसा ना हो जाए। आज भी देर रात एक बड़ा हादसा है वो यमुना और जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है वहां पर देखने को मिला है। तो कह सकते हैं कि सर्दी का सितम है वो एनसीआर में ऐसा है कि लोग घरों में कैद हो चुके हैं। वहीं आज रविवार का दिन है, तो ऐसे में लोग आज बेहद कम निकलेंगे। लेकिन सोचिए जो लोग अपने काम धंधे के निकलते होंगे उनका क्या हाल होगा, क्योंकि कोहरा और सर्दी का प्रकोप है वो लगातार दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत में देखा जा रहा है। जिसके चलते हालांकि जिला प्रशासन ने व्यवस्थाएं तो की है, रैन बसेरे भी बनाए हैं, लेकिन वहीं जो लोग अपने काम धंधे के लिए सुबह सुबह जाते होंगे उनको इस सर्दी से कहीं ना कहीं काफी नुकसान होता है, क्योंकि सर्द हवाएं चलती हैं, विजुअलिटी बिल्कुल जीरो है। तो जो वाहन चलाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं सावधानी से वाहन को चलाना चाहिए। यातायात पुलिस है वो भी लोगों को जागरूक कर रही किस तरीके से आपको वाहन चलाना चाहिए, क्योंकि कोहरे की वजह से कुछ भी सामने नजर नहीं आता है। जित कुमार, इंडिया न्यूज, ग्रेटर नोएडा। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने मानो आम जनजीवन पर कहीं ना कहीं ब्रेक सा लगा दिया है। चाहे वो रेल यातायात हो वो प्रभावित हो रही है, कई ट्रेनें रद्द हो रही हैं और जो ट्रेन जो समय से आ रही थी वो भी कई कई घंटे घने कोहरे के चलते लेट हो रही है। वहीं सड़क यातायात की बात की जाए तो दर्जनों बसों को भी लेट चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से। तो ऐसे में इस वक्त मैं गाजियाबाद में मौजूद हूँ और गाजियाबाद में
ग्राउंड जीरो पर किस तरीके की तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। आज सुबह से ही घना कोहरा गाजियाबाद में छाया हुआ है। पूरे गाजियाबाद को आज कोहरे ने अपनी चपेट में लिया हुआ है। पूरे आगोश में आज इस कोहरे ने ले लिया है। तस्वीरें चारों तरफ आपको दिखेंगी तो महज कोहरा ही कोहरा दिखेगा और पास का जो आप देख सकते हैं किस तरीके से धुंध सा छाए हुए हैं और जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं इक्का दुक्का वाहन ही आज जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आज वीकेंड का डे है, संडे का दिन है, तो पब्लिक घर से कम ही बाहर निकल रही है, पर ये सड़क वो है जहां पर काफी तादाद में वाहन चलते हैं। जो वाहन चलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं हेडलाइट का उपयोग किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिकेटर का भी इस्तेमाल जो वाहन स्वामी है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कड़ाके की ठंड और कोहरे की जो मार है वो आम जनजीवन को काफी प्रभावित कर रही है। जो लोग दिख भी रहे हैं अपने आप को प्रॉपर ढककर निकलते हुए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस कड़ाके की ठंड में कैसे लोग बचें ये तमाम बातें हैं। आखिरकार आप निकल भी रहे हैं घर से बाहर तो अपना आप को प्रॉपर ढककर निकलिए, क्योंकि गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि आप जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि आने वाले दिनों में सर्दी का विकराल रूप देखा जा सकता है। क्योंकि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है और ये कहा है कि आने वाले दिनों में कई इलाकों में बारिश भी देखी जा सकती है। यदि बारिश होती है तो आप समझ सकते हैं ये कड़ाके की ठंड, ये जमा देने वाली ठंड आने वाले समय में आपको और ज्यादा परेशान कर सकती है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। ताजनगरी आगरा में चल रही बर्फीली हवाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार सर्द भरी हवाओं से लोग परेशान हैं, घरों में कैद होने को मजबूर है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि सुबह से ही ताजनगरी को सफ़ेद कोहरे की चादर ने अपनी चपेट में ले रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये एमजी रोड का नज़ारा है। यहाँ एक दो वाहन ही आपको दिखाई देंगे क्योंकि सभी लोग घरों में कैद है। जिस तरीके से हाड़ कपा देने वाली ठंड है लगातार पड़ रही है और ताजनगरी के लोगों को परेशान कर रही है। ऊनी कपड़े भी अब शरीर पर काम नहीं कर रहे हैं। ऊनी कपड़ों को भेद कर यह ठंड शरीर को भेद रही है। तो वहीं अगर प्रशासन की एहतियात की बात करें तो प्रशासन लगातार जो बच्चों की छुट्टियाँ हैं वो 20 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। प्राइमरी बच्चों कक्षा 5 तक की बच्चों की छुट्टियां 20 जनवरी तक हैं। तो वहीं कक्षा 6 से लेकर इंटर तक की कक्षाओं में जो परिवर्तन किया गया है, विद्यालयों के समय खोलने में परिवर्तन किया है। तो वहीं अगर रोडवेज विभाग की बात करें तो रोडवेज विभाग के जो बसों के पहिए हैं वो थम गए हैं, वो रेंग कर चल रहे हैं। कोहरे की विजिबिलिटी को देखते हुए यहाँ पर बसों का संचालन किया जा रहा है। अगर आगरा के ट्रेनों की बात करें तो लगातार ट्रेनें हैं वो करीब 8-8, 9-9 घंटे देरी से चल रही हैं। जो फ्लाइट है, अगर फ्लाइट की बात करें तो फ्लाइट भी लगातार जो है वो समय से विपरीत चल रही है, समय के अनुरूप नहीं चल रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो ठंड का टॉर्चर है वो अब ताजनगरी को सताने लगा है। लगातार सफ़ेद कोहरे की चादर है उसको चाहे स्मारक हो उसको अपने कब्जे में ले रखा है। सफ़ेद चादर ने जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लोग घरों में कैद हैं और लोग घरों से निकलने में बेहद कतराते नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ठंड के टॉर्चर से किसान हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हों या महिलाएं हों, सभी ये परेशान दिखाई दे रहे हैं। आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार जो रोज़मर्रा वाले जो लोग हैं वो अपने घरों से ही निकल रहे हैं, जो रोज कामकाजी लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। तो कह सकते हैं ताजनगरी में सीजन का सबसे घना कोहरा आज पड़ा है। तो कहीं ना कहीं ताजनगरी के लोगों को इसके बेहद सामना करना पड़ रहा है, बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो ताजनगरी में जो ठंड का टॉर्चर है वो लोगों को अब सताने लगा है और पहले से ही आगामी अगर मौसम विभाग की बात करें तो 3 दिनों तक घने कोहरे और शीतलहर चलने के आसार मौसम विभाग ने बताए। तो सभी प्रशासन ने भी सभी से यह अलर्ट किया है कि जो बुजुर्ग हैं वो अब घरों में कैद रहें और अपने आप को सर्दी से बचाते रहें। कैमरा पर्सन राहुल वर्मा के साथ मैं मनोज चाहर, इंडिया न्यूज़, आगरा।